पीएम मोदी आज मन की बात करेंगे। सुबह 11 बजे कोरोना और वैक्सीनेशन पर बात कर सकते हैं पीएम मोदी। टोक्यो ओलंपिक पर भी बोल सकते हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। आज 11 बजे कोरोना और वैक्सीनेशन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी बात कर सकते हैं। साथ ही टोक्यो ओलंपिक को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात आज करने वाले हैं। सुबह 11 बजे मन की बात करेंगे पीएम मोदी। और इसी बीच उम्मीद ये है कि टोक्यो ओलंपिक पर भी पीएम बोल सकते हैं। साथ ही कोरोना को लेकर भी पीएम बात कर सकते हैं। इसके अलावा वैक्सीनेशन को लेकर भी प्रधानमंत्री बोल सकते हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज मन की बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी सुबह 11 बजे। सीएम योगी आज सिद्धार्थनगर और अयोध्या दौरे पर रहेंगे। सीएम सिद्धार्थनगर और अयोध्या में मेडिकल कॉलेजेस का निरीक्षण करेंगे। सीएम योगी सबसे पहले सिद्धार्थनगर पहुंचेंगे, जहां करीब 1.5 घंटे रहेंगे। मुख्यमंत्री यहां निर्माणाधीन स्वशासी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय का निरीक्षण करेंगे। 30 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तैयार किए जा रहे सभा स्थल का जायजा लेंगे। आपको बता दें 30 जुलाई को पीएम सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करेंगे। बहरहाल सिद्धार्थनगर में सीएम पुलिस लाइन में अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था पर समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद सीएम अयोध्या के लिए रवाना हो जाएंगे। मुख्यमंत्री करीब 1 बजे अयोध्या पहुंचेंगे और करीब 3 घंटे अयोध्या में रहेंगे, जहां रामलला के दर्शन करेंगे और राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य की प्रगति का निरीक्षण करेंगे। इस दौरान सीएम योगी कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों का भी जायजा लेंगे और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि सीएम अपने अयोध्या दौरे के दौरान दशरथ मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेंगे। साथ ही ऑक्सीजन प्लांट को लेकर समीक्षा करेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। ये 2 तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहले सिद्धार्थनगर का दौरा करेंगे सीएम और उसके बाद अयोध्या का दौरा करने वाले हैं। 3 घंटे अयोध्या में रुकेंगे, वहां पर अधिकारियों के साथ भी चर्चा कर सकते हैं और साथ ही कोरोना को लेकर क्या स्थिति है उसको भी परखने की कोशिश सीएम की तरफ से की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मयूर जुड़ गए हैं। साथ ही अयोध्या से मनमीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। मयूर, सीएम आज सिद्धार्थनगर और अयोध्या का दौरा करने वाले हैं, कितना महत्वपूर्ण सीएम का दौरा? जी बिल्कुल, देखिए ये दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज सीएम 2 जगह जाएंगे, सिद्धार्थनगर और अयोध्या। और सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ सिद्धार्थनगर पहुंचेंगे। वहां पहुंच के जो मेडिकल की क्या कुछ सुविधाएं हैं और क्योंकि तीसरी लहर की बात कही जा रही है तो वो कितना ज़्यादा दुरुस्त है उसको लेकर जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनका निरीक्षण करेंगे। उसके बाद ये दौरा सिद्धार्थनगर का इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि 30 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा है वो सिद्धार्थनगर में प्रस्तावित है। तो जिस स्थल पर वो सभा करेंगे प्रधानमंत्री, वहाँ का निरीक्षण लेंगे, वहाँ का जायजा लेंगे। और अगर सिक्योरिटी की बात करें तो उसके मद्देनजर पुलिस लाइन में जाके वहां के जो अधिकारी हैं पुलिस के, उनके साथ बैठक करेंगे कि 30 तारीख को प्रधानमंत्री के दौरा में किसी तरीके की चूक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद वो अयोध्या की तरफ जाएंगे। अयोध्या में जाकर भी वो जो मेडिकल की जो सुविधाएं हैं, वहां पर चिकित्सीय महाविद्यालय हैं और जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद लगभग 2 बजे रामलला के दर्शन भी करेंगे योगी आदित्यनाथ। और उसके बाद बताया जा रहा है कि जो राम मंदिर का निर्माण कितना हो सका है और आगे उसकी रफ्तार क्या है और कितनी जल्दी वो बन सके, इसको लेकर भी निरीक्षण लेंगे, वहां पे दिशा निर्देश देंगे। और सबसे अहम इस वक्त ये है कि जब तीसरी लहर की बात कही जा रही है, जो कि ऐसा संभावित है कि अगस्त और सितंबर में आ सकती है, तो उसके पहले किस तरीके की जो मेडिकल सुविधाएं हैं इन दोनों जिलों में वो कैसे दुरुस्त की जा सके, वो कितनी ज्यादा बेहतर है और उनको कैसे और अपग्रेड करने की जरूरत है, इसका भी निरीक्षण करेंगे। क्योंकि दूसरी लहर में जो स्थिति उत्तर प्रदेश की रही वो दोबारा न हो सके, इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चिंतित हैं और लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं और जो मेडिकल सुविधाएं हैं उनका जायजा ले रहे हैं। आकांक्षा, ठीक है। मनमीत, अयोध्या की अगर बात की जाए तो सीएम लगभग 1 बजे अयोध्या पहुंचने वाले हैं। वहां पर किस तरह की तैयारी है सीएम के दौरे को लेकर? क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं सीएम योगी के अयोध्या में? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 3 घंटे अयोध्या रहेंगे और ये जो दौरा है मुख्यमंत्री का बहुत अहम माना जा रहा है। सबसे पहले जो राजा दशरथ मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय है, मुख्यमंत्री वहां जाएंगे। वहां किस तरीके की व्यवस्था है उसको देखेंगे, चिकित्सीय सुविधा किस तरीके से है उसको देखेंगे और साथ में जो ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं उसका निरीक्षण करेंगे। लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि अभी तक जो है मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण नहीं किया गया है। जिस तरीके से सांसद लल्लू सिंह ने बताया है कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों जो है अयोध्या के राजा दशरथ मेडिकल कॉलेज
चिकित्सालय का लोकार्पण किया जा सकता है। तो ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ जो चिकित्सालय बना है, जो मेडिकल कॉलेज है, उसकी सारी व्यवस्थाओं को देखेंगे। एक तो ये है, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, राम जन्मभूमि में राम मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। तो राम मंदिर निर्माण कार्य की प्रगति कितनी हुई है, इसको खुद वो देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 24 से 25 बार के करीब अयोध्या आ चुके हैं और जब भी अयोध्या आते हैं तो राम जन्मभूमि जरूर जाते हैं। हाँ। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य इस समय चल रहा है और इसके साथ राम मंदिर की सिक्योरिटी कितनी महत्वपूर्ण है इस समय, क्योंकि जो आतंकी लखनऊ में पकड़े गए थे उनके पास से अयोध्या के आसपास जो मंदिर है, राम जन्मभूमि के आसपास के नक्शे बरामद हुए थे। तो ऐसे में अयोध्या की सिक्योरिटी और राम जन्मभूमि की सिक्योरिटी कितनी मुस्तैद है, इसको भी लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। तो इस तरीके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो अयोध्या दौरा है बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण सीएम का ये दौरा माना जा रहा है। मयूर, अगर बात की जाए सीएम योगी की, तो अभी आपने भी जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिद्धार्थनगर दौरे से पहले ये सीएम का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। चाहे सिद्धार्थनगर की मैं बात कर लूं या इसके अलावा अयोध्या का, जैसे आपने जिक्र किया कि वहां पर कोरोना की तीसरी लहर को लेकर समीक्षा करने वाले हैं। इसके अलावा आपने जिक्र किया कि राम मंदिर निर्माण का कार्य किस तरह से चल रहा है, उसको लेकर भी वहां पर अधिकारियों से चर्चा करने की कोशिश रहेगी। यहां से क्या निर्देश सीएम देते हैं, ये भी देखना होगा। मयूर। बिल्कुल आकांक्षा, देखिए निर्देश तो देना ही होगा क्योंकि 2022 में चुनाव है और चुनाव से पहले जो कोरोना की अगर तीसरी लहर की बात करें तो कहीं ना कहीं दोबारा स्थितियां दूसरी लहर जैसी ना हो और लोगों में आक्रोश ना पैदा हो, तो उसके लिए पहले से जो है मेडिकल सुविधाएं बेहतर हो सके। और राम मंदिर निर्माण की अगर बात करें तो लगातार मुख्यमंत्री अयोध्या का दौरा करते रहते हैं और जब भी अयोध्या का दौरा होता है तो बहुत ज्यादा अहम और माना इसी जाता कड़ी है। में ये दौरा भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मयूर, इसी बीच सिद्धार्थनगर से सलमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सलमान, सीएम सिद्धार्थनगर का दौरा करने वाले हैं आज, वहां पर किस तरह की तैयारी है, उनके दौरे को लेकर क्या अपडेट है? जी, मैं आपको बताऊं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सिद्धार्थनगर दौरा है। यहाँ उनको 11 बजे यहाँ पे पहुंचना है। 1.5 घंटे का उनका कार्यक्रम है। 11 बजे से 12:30 बजे तक वो सिद्धार्थनगर जिले में रहेंगे, क्योंकि 30 तारीख को यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी का यहाँ पे जो है वो दौरा होने वाला है। यहाँ पे वो आएंगे और सिद्धार्थनगर से जो यूपी में जो 9 मेडिकल कॉलेज है जिनका उद्घाटन होना है, वो सिद्धार्थनगर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से वर्चुअल तरीके से 8 जो अन्य जिले हैं जहाँ पे मेडिकल कॉलेज बने हुए हैं, वहाँ का वर्चुअल तरीके से यहाँ से उसका उद्घाटन करेंगे। और सिद्धार्थनगर में रह करके ही उनको ये करना है, इसलिए सिद्धार्थनगर जिले में योगी आदित्यनाथ जो आज आ रहे हैं वो यहाँ पे वो अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और यहाँ का जो मेडिकल कॉलेज है उसका भी निरीक्षण करेंगे और साथ ही जो जहाँ पे जनसभा होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, उसका भी निरीक्षण करेंगे। ठीक है सलमान, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। मयूर, शुक्रिया आपका भी। मनमीत, शुक्रिया आपका भी तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या विधानसभा सीट से 2022 में चुनाव लड़ सकते हैं, जिस पर मौजूदा विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने कहा कि ये मेरा सौभाग्य होगा कि मुख्यमंत्री खुद यहां से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो खुशी खुशी अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार है। ये तो हमारी सौभाग्य की हमारे लिए बात होगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं और ये प्रसन्नता की बात है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री परम पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी का अयोध्या के प्रति समर्पण भी लगाव भी है, ऐसा नहीं। तो निश्चित रूप से यदि ऐसी इनकी इच्छा है तो हम सब लोग स्वागत करेंगे उसका। ये प्रसन्नता की बात होगी और क्योंकि अयोध्या के विकास में उनका लगातार अयोध्या को विश्व स्तरीय नगरी बनाने में उनका योगदान रहा है। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने बड़ा फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव को लेकर बीजेपी ने बड़ी योजना तैयार की है। सूत्रों की माने तो बीजेपी अपने सभी दिग्गजों को मैदान में उतारेगी। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा राज्य के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी चुनाव लड़ेंगे। वहीं बीजेपी के इस फैसले पर सपा ने निशाना साधा। सपा प्रवक्ता सुनील सिंह साजन ने कहा कि प्रदेश की जनता को उस दिन का इंतजार है, अगर ये जनता के बीच गए तो चुनाव हारने का श्री गणेश इन्हीं नेताओं से होगा। जनता तो बहुत दिनों से इंतजार कर रही है
कि ये लोग जनता के बीच आए, और अगर ये जनता के बीच गए तो जो हारने का श्री गणेश होगा इन्हीं नेताओं से जनता शुरू करेगी और फिर पूरी भाजपा का सफाया 2022 में करेगी। योगी मंत्रिमंडल को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। यूपी में 6 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। जितिन प्रसाद और संजय निषाद को मंत्री बनाया जा सकता है। साथ ही मंत्रिमंडल में अन्य ओबीसी चेहरों को भी जगह मिल सकती है। बताया जा रहा है कि स्वतंत्र देव सिंह ने दिल्ली में जेपी नड्डा और शीर्ष नेताओं से मुलाकात की है, जिसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार में नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है। यूपी में योगी राज में नौकरियों के बहार है। यूपी में सरकारी नौकरी देने का रिकॉर्ड कायम हुआ है। योगी सरकार का दावा है कि 4.5 साल में 6,65,000 से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी मिली है, जबकि बसपा सरकार ने 5 साल में 95,000 और सपा सरकार ने 5 साल में लगभग 2 लाख नौकरियां ही दी थी। योगी सरकार सपा बसपा सरकार में मिली नौकरियों से दोगुनी नौकरियां दे चुकी है। ये दावा किया जा रहा है कि दिसंबर तक और भी भर्तियां होंगी। सबसे ज्यादा पुलिस में 1,43,000 भर्तियां हुई हैं। उसके बाद बेसिक शिक्षा विभाग में 1,26,000 भर्तियां हुई। दिसंबर तक कम से कम 75,000 युवाओं को सरकारी नौकरी मिलने का जो दावा है वो किया जा रहा है। से सावन के पावन महीने की शुरुआत हो गई है। हिंदू पंचांग के अनुसार 25 जुलाई से 22 अगस्त तक सावन का महीना रहेगा। भगवान भोले के भक्तों के लिए सावन माह बेहद खास महत्व रखता है। देश भर में सावन माह से पहले मंदिरों में भी पूरी तैयारियां कर ली गई है। 26 जुलाई यानी कल होगा सावन का पहला सोमवार, जिससे पहले कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए दर्शन की व्यवस्था की गई है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि सावन माह में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आज से सावन माह की शुरुआत हो गई है और ऐसे में मंदिरों में कोरोना गाइडलाइंस का पालन हो, यही कोशिश की गई है। भोले के भक्तों के लिए काफी खास होता है ये महीना। मंदिर में भक्तों को कोई दिक्कत ना हो, साथ ही कोरोना की गाइडलाइंस का पालन हो, ये तमाम कोशिशें शासन की तरफ से भी की गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विशांत वाराणसी से जुड़ गए हैं, साथ ही मयंक है हमारे साथ हरिद्वार से इस वक्त। विशांत, सबसे पहले आपका रुख करते हैं, वहां पर किस तरह की तैयारी है मंदिरों में सावन माह को देखते हुए? बिल्कुल आकांक्षा, जिस तरीके से आप मेरे पीछे देख सकते हैं, क्रमबद्ध तरीके से लोग आ रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। बड़े दिनों से लोग इंतजार कर रहे थे, क्योंकि कोविड काल में लोग मंदिर नहीं जा पा रहे थे, बाबा के दर्शन नहीं कर पा रहे थे। सांस्कृतिक नगरी और आध्यात्मिक नगरी होने की वजह से यहाँ पे देश के कोने कोने से लोग आते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं। क्योंकि आज से सावन शुरू हो रहा है, इस वजह से एक बड़ी संख्या में लोग आए हैं। लेकिन फिर भी जो काफ़ी यहाँ पर हिदायत दी गई है, कोई भी जो इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक गेट नंबर 1 पर हम लोग मौजूद हैं। तो 4 गेट हैं जहाँ से श्रद्धालु जाएंगे, बाबा के दर्शन करेंगे। जो तमाम अधिकारी कल रात से ही तैयारियों में जुटे थे। अंदर रेड कारपेट बिछाया गया है श्रद्धालुओं के लिए, और किसी भी श्रद्धालु को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि पेन, मोबाइल या कोई अन्य आधुनिक उपकरण ले जाने की इजाजत नहीं होगी। तो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं। आपको बता दें 5 सोमवार जो होंगे वो बड़े विशेष होंगे। सावन के 5 सोमवार अलग अलग स्वरूप में भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाएगी, अर्चना की जाएगी, श्रृंगार किया जाएगा। पहला सोमवार जो होगा हरिद्वार की अगर मैं बात करूं तो वहां से इस वक्त क्या तस्वीर दिख रही है, किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर की गई है श्रद्धालुओं के लिए? मयंक, आवाज मिल पा रही है आपको? आवाज नहीं आ रही, शायद संपर्क कट गया है। विशांत, जैसा कि आपने भी जिक्र किया तमाम बातों का, वहां पर तस्वीरें इस वक्त हम भी देख रहे हैं कि किस तरह से लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं मंदिरों में। कोविड की गाइडलाइंस का किस तरह से पालन वहां पर हो रहा है? कोविड की गाइडलाइन आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं, लेकिन संख्या बड़ी होने के कारण सोशल डिस्टेंसिंग कहीं ना कहीं नहीं दिखाई दे रही है। ये एक चीज़ जो है, हालांकि मास्क अधिकतर लोग लगाए हुए हैं,
हाँ। तो ये जो एक समस्या आ रही, क्योंकि बड़ी संख्या, ये आस्था का केंद्र है वाराणसी, और खास तौर से काशी विश्वनाथ मंदिर, यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं। तो इस बिल्कुल। वजह से यहाँ पर जो एक सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही थी वो नहीं हो पा रही है, और अंदर तक आप देख सकते हैं, मैं दिखाना चाहूंगा लंबी कि लंबी किस लाइनें तरीके लगी से हुई बड़ी है, ये कतार लगी तस्वीरों में हुई हम है। भी ये एक देख रहे गेट है, हैं। इस मयंक, तरह से अगर हरिद्वार की बात की जाए तो वहां से क्या अपडेट है, किस तरह की व्यवस्था की गई है, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल शुक्रिया विशांत आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे थे वाराणसी से कि किस तरह वहां दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं मंदिरों में। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।